आज की डेट में डिस्क्रिमिनेशन अलग लेबर पर हो रहा है। कोई किसी को उसके कालेपन को लेकर बुली कर रहा है, तो कुछ छोटे हाइट को लेकर या फिर उनके कपड़ों को लेकर। कोई ना कोई किसी का मजाक बना ही रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो आज की सोसाइटी के हिसाब से फिट नहीं बैठते, और इसलिए वो लोग उनको बुरा फील कराते हैं कि तुम कहीं ना कहीं बदसूरत हो। लेकिन सवाल यही आता है कि कोई अगली होता कैसे है, सिर्फ इसलिए कि वो काला है या फिर उसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। हम किस बेस पर किसी को बदसूरत मान सकते हैं? आखिर ये अगलीनेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो देखो, अगली वर्ड पुरानी इंग्लिश ओल्ड नस से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रेडफुल या स्कैरी। मतलब पहले अगली का सेंस था जो डरावना या असहज लगे। बाद में जब सोसाइटी में ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बने, तो अगली का मतलब बन गया जो उन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठते। फिर इंसान अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बेसिस पर फेसेस जज करने लगा। हेल्दी स्किन मतलब हेल्दी बॉडी, और सिमेट्रिकल फेस मतलब जेनेटिकली फिट। मतलब ये प्योर बायोलॉजिकल सिग्नल्स थे जो हमें सेफ पार्टनर चूज करने में हेल्प करते थे। मतलब हमें कुछ फीचर नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगे, ना कि सोसाइटी ने हमें इन्हें थोपा। फिर समाज, कल्चर और पावरफुल लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा दिखना कैसा होगा। हिस्ट्री में हमेशा जो लोग पावर में थे, जैसे किंग्स, क्वीन या वेल्दी क्लास, उनके जीने का स्टाइल, कपड़े, स्किन टोन, बॉडी टाइप ऑटोमेटिकली आइडियल माना गया। यही देखते हुए कि बाकी सोसाइटी ने भी सोचा, अगर राजा और राजवाड़े ऐसे दिखते हैं तो यही ब्यूटीनेस होगी। जैसे कि यूरोप में जब किंग्स और क्वीन वाइट स्किन वाले थे, तो फेयरनेस स्टेटस सिंबल बन गया। इंडिया में भी ब्रिटिश रूल के टाइम गोरा रंग सुपीरियर माना गया और काला रंग को लो क्लास से जोड़ दिया गया। तब से इस कलर का डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। फिर कल्चर ने अपनी कंफर्ट के हिसाब से ब्यूटी डिफाइन की। जैसे कि अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स में फिट बॉडी को ब्यूटी माना जाता था, क्योंकि वो हेल्थ और वेल्थ का सिंबल था। जापान में फेयर स्किन और टिनी लिप्स अट्रैक्टिव समझे जाते थे, क्योंकि वो डेली केकी दिखाते थे। और साउथ इंडिया के पुराने ज़माने में बिग आइज और थिक हेयर को ब्यूटी का साइन माना जाता था। मतलब ब्यूटी कभी यूनिवर्सल नहीं थी, हमेशा से सोसाइटी के मूड और वैल्यू के हिसाब से बदलती रही। फिर मीडिया ने इन स्टैंडर्ड्स को परमानेंट बना दिया। जब प्रिंटिंग प्रेस, फिल्म्स और लेटर टीवी आए, तो ये आइडियल लुक हर जगह दिखने लगे। अब ये सिर्फ एक रीजन के स्टैंडर्ड्स नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल रूल बन के रह गए। जैसे कि ओल्ड हॉलीवुड और ब्रिटिश एड्स में वाइट, स्लिम और साफ फीचर्स वाले एक्टर्स को ही ब्यूटी के सिंबल के रूप में दिखाया जाता था। फिर इंडियन सिनेमा ने भी वही कॉपी किया। फेयर स्किन हीरोइन और टॉल मस्कुलर हीरो को दिखाया गया, और बाकी के जो एक्टर्स होते थे काले और छोटी हाइट के, उन्हें काम ही नहीं मिलता था। मतलब जिस लुक में जो लोग फिट नहीं हुए, उन्हें अगली, एवरेज या नॉट गुड इनफ बोल दिया गया। फिर सोसाइटी ने अपना काम बखूबी किया। उन्होंने कंपैरिजन कल्चर बना दिया। लोगों ने अपने चेहरे, रंग और बॉडी को इन आइडियल से कंपेयर करना शुरू कर दिया, और जो मैच नहीं करते थे उन्हें बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। और ये लेवल अगली एक सोशल वेपन बन गया, पावर और स्टेटस दिखाने के लिए। मतलब ब्यूटी कोई ट्रुथ नहीं है, एक ट्रेंड है जिसे पावर वाले लोग सेट करते रहे और हम फॉलो करते रहे। किसी समय फेयर स्किन ब्यूटीफुल थी, आज टैंड स्किन फैशन में है, कल कोई और ट्रेंड होगा। मतलब ब्यूटी का कोई फाइनल डेफिनेशन है ही नहीं। हर सोसाइटी, हर कल्चर, हर टाइम पीरियड ने अपने अपने ब्यूटी के रूल्स बनाए। इसलिए दुनिया में कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ अगली या ब्यूटीफुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि यूरोप और कॉलोनियल कंट्रीज में एक टाइम पे फेयर स्किन को रिच स्किन माना जाता था और डार्क स्किन को पूरा माना गया। लेकिन अफ्रीका, साउथ इंडिया और एशियन कल्चर में काला रंग स्ट्रेंथ, डेप्थ और नेचुरल ब्यूटी का सिंबल था। आज तो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग टेंट स्किन के लिए पैसे देते हैं। मतलब भाई डार्क टोन, जिसे कभी अगली कहा गया था। मतलब हमारा और समाज का माइंडसेट अगली है। वेस्टर्न कल्चर में भी टॉल हाइट को अट्रैक्टिव माना गया, लंबी हाइट मतलब कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ एशियंस और ट्राइबल कम्युनिटीज में भी छोटी हाइट और कॉम्पैक्ट बॉडी को स्मार्ट और प्रैक्टिकल माना गया, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा एडेप्टेबल थे। रियल लाइफ में किसी इंसान की हाइट उसकी वैल्यू या ब्यूटी डिफाइन नहीं करती, ये बस सोशल परसेप्शन है। हाइट से पर्सनैलिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है, सोसाइटी उसे सिंबल बनाती है। एंड लास्ट, पहले के टाइम में जब लोगों के पास खाने की कमी थी, तो मोटे लोग वेल्दी और हेल्दी माने जाते थे। फिर मॉडर्न टाइम में फैशन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, जहाँ स्लिम ब्यूटी को ही ब्यूटीफुल माना जाता था। लेकिन आज फिटनेस और बॉडी पॉजिटिविटी के ट्रेंड में लोग हेल्दी और कॉन्फिडेंट बॉडी को ही रियल ब्यूटी मान रहे हैं, चाहे शेप कोई भी हो। बॉडी टाइप एक स्टाइल नहीं है, एक बायोलॉजिकल वेराइटी है। सिंपल बात यह है कि जो एक जगह अगली लगता है, वो दूसरी जगह ब्यूटीफुल बन जाता है। इसका मतलब अगलीनेस कोई फैक्ट नहीं है, बस परसेप्शन और कंपैरिजन का रिजल्ट है। इंसान कभी अगली होता ही नहीं है, अगली सिर्फ वो नज़र होती है जो कंपैरिजन सीख गई है। हर चेहरे, हर रंग, हर शेप में अपनी एक कहानी, एक आइडेंटिटी और एक हिस्ट्री होती है। ब्यूटी तब तक रियल नहीं होती जब तक वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ना करे। ऑस्कर वाइल्ड कहती थी, एगलीनेस इज ए फॉर्म ऑफ जीनियस, इट्स मेक पीपल थिंक। बदसूरती भी एक तरह का जीनियस है, ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। वाइल्ड का कहना था कि अगली चीज़ या इंसान हमारे दिमाग को चैलेंज करता है, वो एक शौक देता है जिससे हम अपनी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी दोबारा सोचने लगते हैं। उनके लिए अगलीनेस आर्ट का हिस्सा थी, जहाँ इम्परफेक्शन में भी ओरिजिनलिटी होती थी। और महात्मा गांधी ने भी कहा, इंसान तब बदसूरत लगता है जब उसका कैरेक्टर बदसूरत हो।
मतलब कि जब कोई इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जब वो किसी का मजाक उड़ाता है या किसी के पेन को इग्नोर करता है, भाई असल बदसूरती होती है। काले रंग, छोटी हाइट या सिंपल कपड़े कभी अगली होते ही नहीं, पर ईगो, जेलिसी और हेट जरूर होता है। कोई इंसान बहुत हैंडसम हो सकता है, लेकिन अगर उसमें घमंड है, इंसल्ट करता, तो लोग उसे अंदर से अगली बोलते हैं। अगर कोई सिंपल दिखता है लेकिन वो दिल से साफ और मददगार है, तो लोग उसे बहुत सुंदर इंसान कहते हैं। तो लोग उसके कर्मों, बिहेव और उसके कैरेक्टर से जज करो, ना कि उसके फेस से।